दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पर्व भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के आराधन के लिए जाना जाता है। हम लोग देवी माँ लक्ष्मी की पूजन करते हैं, दिए जलाते हैं। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापसी की रूप में भी इस दिन को देखा जाता है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति की तो तमाम कहानियां हैं ही। इन पूजाओं के अलावा दीपावली की जो कार्तिक अमावस्या की रात्रि है, दूसरी किस आराधना के लिए महत्वपूर्ण है, वो है तांत्रिक साधना। और वो भी छोटी मोटी तांत्रिक साधना नहीं, शमशान में की जाने वाली तांत्रिक साधना। जी हाँ भाइयों, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमने इन दोनों पूजाओं के महत्व को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी बात पसंद आए, आपके कोई अनुभव इससे जुड़े हों, तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा हमने सब कहा कि दीपावली की जो शाम का समय होता है और रात्रि के पूर्व के समय में किसी भी समय हम लोग गणेश और माँ लक्ष्मी की स्थापना करके उनका पूजन करते हैं, दिए जलाते हैं, पकवान बनते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, बधाइयाँ देते हैं। कहते हैं कि जब सृष्टि समाप्त हो गई थी और जब पुनः सृष्टि का उदय हुआ, भगवान ने सृष्टि की रचना की, वो आज ही के दिन से की थी। तो एक तरह का पॉजिटिव वाइब्रेशन भी आज की पूजा में आता है। दीपावली, होली ऐसे पर्व हैं हिंदू धर्मों में कि अपने आप एक सकारात्मकता का उदय होता है, पॉजिटिविटी का उदय होता है। पर इस शमशान में कौन सी साधना आज की रात्रि में की जाती है? जी हाँ, आज की रात्रि को काल रात्रि माना जाता है। जो तंत्र साधना करने वाला विभाग जिसे हम कहते हैं अध्यात्म में, यानी जो अघोर पंथ हम जिनको कहते हैं, और जिसकी स्थापना का श्रेय भगवान शिव को ही दिया जाता है, भगवान दत्तात्रेय को ये जितने अघोर पंथी हैं वो अपना आराधक मानते हैं, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करते हैं। उस परंपरा के हिसाब से, उस शैव परंपरा और शाक्त परंपरा के हिसाब से तंत्र साधना का भी अपने जो है शास्त्रों में, अपनी पूजा पद्धति में बड़ा महत्व है। ये सात्विक पूजा में नहीं, एक तामसिक पूजा में इसकी गणना की जाती है और अनादिकाल से इसका इतिहास भी मिलता है। जैसा शास्त्रों में लिखा है कि देवर्षि नारद और रावण ने भी तंत्र साधना की थी, बहुत बड़े तांत्रिक थे रावण। ऐसा तमाम वर्णन तमाम शास्त्रों में आता है। तंत्र साधना में दीपावली की रात्रि में लोग करते क्या हैं? शमशान साधना करते हैं, शव साधना करते हैं, मरघट की साधना करते हैं, तमाम अन्य तरह की साधनाएं इसी शमशान साधना से जुड़ी हुई हैं। और बताते हैं कि ये साधना सिद्धियों की प्राप्ति के लिए की जाती है। और अगर आपको ये साधना फलीभूत हो जाए तो बताते हैं कि जो मेन साधक होता है, जो ये साधना करता है, उसके साथ शमशान से कोई ना कोई शक्ति उसके साथ चली आती है, जो फिर उसके तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। अब वो शक्ति किस रूप में आती है? अब इसके अलग अलग वर्णन हैं। कहते हैं कि आत्मा के रूप में आ जाती है, प्रेत आत्मा के रूप में, प्रेत के रूप में आ जाती है। कुछ लोग इस साधना को करने वाले कहते हैं कि उनके पास जो शव साधना करते हैं, कहते हैं कि किसी भी शव के पूर्ण क्रियाक्रम के पहले प्रेत के रूप में प्रेत के रूप में शव के पास वो शक्ति रहती है। अगर वो किसी बहुत ही ब्रिलियंट यूथ का अगर शव, अघोरी लोग ढूंढते हैं शव साधना करने के लिए, और बाद में बताते हैं कि उस साधना की क्रिया के दौरान ही वो शव ही बोलने लगता है, मुर्दा बोलने लगता है। अगर अघोरी बहुत कमजोर हृदय का है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जो शमशान साधना करते हैं वो जलती हुई चिताओं के बीच में हवन करते हैं, जलती हुई चिताओं के बीच में ही वो रक्त स्नान करते हैं। तमाम तरह की इसकी विधियां हैं। एक इसमें जो है फेत कारणी साधना, फेत कारणी साधना में बताते हैं कि व्यक्ति के पास एक शक्ति नहीं आती, एक प्रेत या एक इस तरह की आत्मा नहीं आती है, कई आत्माएं उसके पास हो जाती हैं। हमें भी एक बार ऐसे एक अघोरी मिले, उन्होंने बताया उनके पास 3-4 हैं, शक्तियां हैं। हमने भी पूछा उनके जानने वाले से, क्या है इनके पास? बोले 3-4 प्रेत हैं, ये कुछ भी करा सकते हैं। बड़े बड़े जज इनके पास आते हैं, IAS इनके पास आते हैं। हर आदमी की हिम्मत भी नहीं होती अघोरी से देख के बात करने की। जब आपको कोई अघोरी दिख जाए, एक तो सच्चे अघोरी से मिलना मुश्किल है। 90 क्या 95% अघोरी जो आपको यूं टहलते हुए दिख जाएंगे, आप उन पे पूर्ण भरोसा नहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि जो असली अघोरी हैं, जो वास्तव में साधना करते हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में माँ काली से जुड़े हुए शमशान स्थल पर या माँ तारा से जुड़े हुए तारापीठ पर सबसे बड़ी साधना होती है अघोर साधना। और साधना काशी में रहने वाले अगर हमारे लोग इसको सुन रहे होंगे तो मणिकर्णिका घाट पर क्या कहना, मसाननाथ तो खुद प्रहरी हैं,
शमशान मणिकर्णिका घाट के, और वहाँ पर जो साधना जलती हुई चिताओं के बीच में दीपावली की रात्रि में अद्भुत साधना होती है, अद्भुत साधना होती है। अब तो इस साधना पर तमाम तरह का बैन लगने लगा। आज की दीपावली की रात्रि पर आप देखिए तमाम शमशान घाटों पे पुलिस लगा दी जाती है, तमाम जलती हुई चिताओं पे साधना होती थी, तमाम इस तरह के शव में की जाने वाली साधना में शव गायब हो जाते थे। ऐसे भी पुराने आप समाचार पत्रों को खंगालेंगे तो ऐसा मिलता था। लेकिन जो अघोरपंथी हैं निर्जन स्थानों पर करने वाले साधना, उनको ये साधना सिद्ध होती है। कहते हैं 10 महाविद्याओं की सिद्धि के लिए, जो इसकी सात्विक विधि है, वो कहते हैं 10 महाविद्याओं की सिद्धि के लिए, चाहे माँ तारा हो, माँ काली हो, बगलामुखी हो, धूमावती हो, माँ मातंगी हो, तमाम 10 महाविद्याओं की सिद्धि के माँ कमला, इसमें सात्विक और तामसिक दोनों पूजाओं का विधान है। कुछ सात्विक सिद्धियां हैं, कुछ तामसिक सिद्धियां हैं, और ये सिद्धियां मिल जाने के बाद बताते हैं कि आप लोकोपयोगी भी कार्य कर सकते हैं। लोगों की बाधाओं को दूर करना, बीमार को सही करना, तमाम तरह की लोगों की मदद करना। पर इसका प्रयोग सिर्फ लोकोपयोगी नहीं होता है। जिस तरह से हमें उन महान अघोरपंथी के एक साथी ने बताया कि तमाम तरह की जुडिशरी के लोग, तमाम तरह के IAS PCS लोग, तमाम तरह के नेता, तमाम तरह के इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, वो किसी अघोरपंथी की तलाश में होते हैं और उससे अपने बड़े बड़े काम कराते हैं। बताते हैं कि तमाम ऐसे प्रधानमंत्री भी इस देश में हुए हैं जो तमाम अघोर साधकों के संपर्क में रहे। ये देश में तो इस तरह के साधकों की तो एक पुराना इतिहास है, पुराना इतिहास है। और ये अपने कहते हैं कि हिंदू धर्म की एक परंपरा, क्योंकि ये विज्ञान और ज्ञान दोनों पर आधारित है तंत्र साधना। ये पुरानी, एक बहुत पुरानी यौगिक परंपरा है, इसका पूरा एक शास्त्र है, सिद्धांत है। पर दीपावली की रात्रि में की जाने वाली साधना जो हमने आज चर्चा का विषय चुना, हमारा कहने का मतलब है कि जो ये साधना एक साधक के रूप में करते हैं, उनके लिए ये सिद्धि की रात्रि होती है, यानी अपने हवन की पूर्णाहुति करते हैं। 10 महाविद्याओं के साथ साथ जो साधारण शमशान साधना या शव साधना करते हैं, वो किसी प्रेत का साथ चाहते हैं कि प्रेत एक शक्ति के रूप में उनके साथ रहे, जिससे वो अपने बड़े बड़े कार्य कराएं। पर इस तरह की साधना करने वालों के जब भी पैर फिसलते हैं, उनका हमने बहुत ही बुरा हश्र होते हुए देखा है। अगर वो इस साधना का दुरुपयोग करते हैं, उस शक्ति को, जिसको वो प्रेत कहें, आत्मा कहें, उसके के द्वारा अगर वो कोई गलत कार्य करवाने लगते हैं, अगर कोई मारण का प्रयोग करवाने लगते हैं, या इस तरह से किसी का नुकसान हो जाए प्रयोग कराने लगते हैं, या किसी को गलत तरीके से बहुत जल्दी, कम समय में बहुत जल्दी बड़ी बड़ी उपलब्धियां, आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे कि यूं ही सड़क पर टहलने पता चला 2 दिन बाद उनके पास बड़ा बड़ा, आपने राजयोग भी देखा। कोई ना कोई साधना इसमें जरूर होती है, या तो खुद ही आके कोई इस तरह की शक्ति, वो किसी पेड़ पर जल चढ़ा रहे हो, या कहीं से कोई प्रेत उन पर प्रसन्न हो गया हो, या कोई शक्ति प्रसन्न हो गई, या उनके भाग्य में, प्रारब्ध में लिखा हो। नहीं हो तो कोई ना कोई ऐसी साधना होती जरूर है जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उन पर प्रभाव करती। पर जो इसका दुरुपयोग करते हैं, उनका हश्र बहुत बुरा होता है। दीपावली की रात्रि में अगर आप सात्विक साधना करें, तो वो आपको इसी तांत्रिक साधना, जिसमें आपको लगता है कि बहुत फायदा लोगों को हो जाता है, उससे ज्यादा फायदा आपको अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र, अपना अभीष्ट मंत्र, अपना इष्ट मंत्र की साधना, आपको वो भी साधना बहुत फलीभूत हो सकती है। इसीलिए किसी भी इस तरह के उन लोगों के चक्कर में आप ना पड़ें जो आपको कहें कि दीपावली की रात्रि में चलिए, आप शमशान में चलिए, जलती हुई चिता के बीच में हवन करिए। करते क्या है दीपावली की रात्रि में? अगर कोई ताजी चिता जल रही होती है तो आप कहेगा कि आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, आपके घर में कोई बीमार है ठीक हो जाएगा, या आपको बहुत धन नहीं मिला बहुत धन मिल जाएगा, आपका खोया हुआ धन वापस आ जाएगा, वशीकरण, आप किसी स्त्री से शादी करना चाहते हैं, यानी ये वशीकरण हो जाएगा, मोहनीकरण हो जाएगा, तमाम जितनी ये जो भोग लिप्सा होती, वो कहते सब पूर्ण हम करा देंगे, आप चलिए हमारे साथ ये साधना करिए, आपसे बढ़िया धन भी लेंगे, जलती हुई चिताओं में साधना करेंगे, आप चले जाएंगे, हम आपको बताएं। जो चला जाता है, साधना करता है, अगर वो कोई ऐसे सिद्धि साधक के साथ नहीं गया तो आप अपने साथ आफत ले आएंगे घर, कोई ना कोई चला जरूर आएगा। भगवान होना भी सत्य है और ऐसी शक्तियां हैं ये भी सत्य है, प्रेत आत्मा ये सब का रहना भी शमशान में सत्य है। और अगर आपने
कोई कंट्रोल नहीं किया, दीपावली की रात्रि में आप तांत्रिक साधना बगैर किसी कवच धारण किए अगर आप चले गए, आप आफत ले आएंगे, पूरा का पूरा घर आपका तबाह हो जाएगा। अगर कोई कंट्रोल नहीं हुआ तो मेरा आपसे बात करने का सेंस ये है, इससे संबंधित ज्ञान अगर आप लेना चाहेंगे, हम भी आपको तमाम ऐसे अघोर पंथियों से जानकारी लेकर के जो वास्तव में साधना कर रहे हैं, इसके सात्विक पक्ष को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पर अगर दीपावली की रात्रि की तांत्रिक साधना, शमशान साधना, शव साधना से जुड़ा कोई अनुभव है तो आप अपने कमेंट में जरूर लिखें। पर दीपावली की रात्रि में आप सात्विक साधना करें, भगवान गणेश, मां लक्ष्मी और पंचदेवों का पूजन करें, अपने गुरु मंत्र को सिद्ध करें, यही हमारी आपसे अभिलाषा है। आधे अधूरे कच्चे ज्ञान के चक्कर में पड़कर किसी तांत्रिक साधना या तामसिक साधना के अनुगामी ना बने, क्योंकि इसी में आम जनजीवन, आम व्यक्ति, हम जैसे साधारण लोगों का जीवन जो है सुखमय रह सकता है, उसके परिवार के लोग सुरक्षित रह सकते हैं। पुनः आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।